हेलो बच्चों, आज हम करेंगे शुक्र तारे के समान पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? उत्तर इसका ये है, महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के हम्माल, पीर बावर्ची तथा भिश्तीखर के रूप में देते थे। जैसा मैंने आपको इनका अर्थ समझाया था, हम्माल का मतलब होता है बोझ उठाने वाला, जैसे मजदूर कुली होते हैं। बावर्ची जो खाना बनाता है, और भिश्ती जो पानी ढोने का काम करता है। अगला प्रश्न, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? यंग इंडिया में कार्निकल के संपादक, कार्निकल न्यूज़पेपर के सब संपादक थे वो थे हर्नी मैन, मुख्य रूप से लिखते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें देश से निकाल के वापस भेज दिया। कहाँ भेज दिया था? इंग्लैंड वापस भेज दिया था। इस कारण यंग इंडिया में लेखों की कमी पड़ने लगी थी। गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? गांधी जी ने, जो उनका साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक मतलब जो वीकली आता है, हर सप्ताह आता है, यंग इंडिया की मांग को ध्यान में रखते हुए उसे सप्ताह में मतलब हफ्ते में 2 बार निकालने का निश्चय किया। गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? इसका उत्तर है, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई अंग्रेज़ी सरकार के अनुवाद विभाग मतलब ट्रांसलेशन विभाग जो होता है वहाँ पे उसमें नौकरी करते थे तथा साथ साथ वकालत भी किया करते थे। महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? उत्तर है, महादेव भाई के झोलों में, झोले मतलब थैले जो वो साइड पे टांगते थे, उसमें ताज़े से ताज़ा समाचार पत्र मतलब लेटेस्ट न्यूज़पेपर, मासिक पत्र और चर्चाओं से संबंधित पुस्तकें भरी होती थी। महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग नाम की प्रसिद्ध पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक पत्र निकले थे? अहमदाबाद से यंग इंडिया तथा नवजीवन नामक 2 साप्ताहिक पत्र निकलते थे। महादेव भाई दिन में कितनी देर तक काम करते थे? इसमें लेखक बताते हैं कि महादेव भाई जब काम करते थे तो मतलब वो ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। उनका जो काम था वो दिन और रात का मोहताज नहीं था। वे 4 घंटों का काम 1 घंटे में कर लेते थे और रात होने तक काम में लगे रहते थे। महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? जैसा कि हमने इस पाठ में आपको समझाया था कि महादेव भाई की बहुत ही जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद गांधी जी ने एक प्यारे लाल नाम के उम्मीदवार को अपने साथ रखा, और वे जब भी प्याला जी को बताते तो उनके मुंह से अचानक महादेव ही निकलता था। इससे महादेव भाई से गांधी जी की निकटता का पता चलता है। गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? जब गांधी जी को वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब जाने से रोकने के लिए पलवल स्टेशन पर एक अंग्रेज़ी सरकार के ऑफिसर द्वारा गिरफ्तार किया गया, तब उस समय गांधी जी ने कहा महादेव के बारे में कि यह तो मेरे वारिस हैं, मतलब कि यह मेरे उत्तराधिकारी हैं। गांधी जी ने अंग्रेज़ सरकार को महादेव जी का परिचय इस तरह से दिया था। गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? जैसे कि जो लोग गांधी जी से मिलने आते थे, महादेव भाई पहले उनकी सारी समस्याओं को सुनते थे, फिर उनकी बातों की एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करते थे और उस टिप्पणी को वो गांधी जी के समक्ष मतलब गांधी जी के सामने पेश करते थे तथा बाद में फिर उनसे मुलाकात मतलब उनसे मुलाकात का टाइम निश्चय करते थे और मतलब बाद में गांधी जी से वो उनकी मुलाकात करवा देते थे। महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? महादेव भाई ने चित्रांगदा कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बापू की कहानियाँ आदि का अनुवाद कर अपना साहित्यिक योगदान दिया था,
जैसे हमने कहा था कि उनको साहित्य में भी बहुत रुचि थी। उन्होंने महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? महादेव भाई प्रतिदिन वर्धा की असहाय गर्मी, मतलब बहुत तेज़ गर्मी में सुबह मगनवाड़ी से पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते और सारे काम निपटाकर शाम को पैदल ही वापस लौटते थे। इस तरह वे आते जाते 11 मील प्रतिदिन पैदल चलते। यही 76 वर्ष में उनकी अकाल मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना था। महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या करते थे? महादेव भाई के लिखे नोट को गांधी जी काफ़ी प्रामाणिक मानते थे, इसलिए वे लोगों के लिखे हुए नोट को महादेव भाई के नोट से मिलाने को कहते थे, जिससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ न के बराबर रहे। जैसा मैंने आपको समझाया था कि जो महादेव भाई थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखते थे, उनके लेखन में कमी तो बिल्कुल ना के बराबर होती थी। इसलिए गांधी जी लोगों को कहते थे कि पहले आप अपना सारा जो उनका जो प्रॉब्लम होती थी वो महादेव भाई से एक बार मिला लें। अपनी टिप्पणियों का मिलान वो महादेव भाई की टिप्पणियों के साथ एक बार करवा लें और उनमें कोई भी अशुद्धि ना रहे। पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? पंजाब में फौजी शासन मतलब जो आर्मी का रूल आ जाता है, वहाँ के अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के अंतर्गत उम्र कैद की सज़ाएं देकर उन्हें काला पानी भेज दिया गया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अंग्रेज़ी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को भी 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? महादेव भाई की विनय विवेक युक्त चेतना ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था। महादेव जी देश विदेश के उन समाचार पत्रों पर आलोचक की दृष्टि रखते थे जो गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों पर नज़र रखते थे और उन पर वे निरंतर टीका टिप्पणी भी करते रहते थे। मतलब देश में किसी भी न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में अगर कोई गांधी जी के बारे में बात प्रकाशित होती थी तो महादेव जी उस सब पर नज़र रखते थे और उन पर टीका टिप्पणी करके उनका जवाब दिया करते थे। गांधी जी को आड़े हाथों लेने वाले लेखों पर भी वह समय समय पर लिखते। मतलब जिन कॉलमों में गांधी जी के बारे में उल्टा सीधी बात, कभी गलत बात लिखी जाती थी, वह उस पर भी टीका टिप्पणी करते थे। मतलब उनका भी वह समय समय पर जवाब दिया करते थे। बेजोड़ कॉलम, चौकन्नी दृष्टि तथा बड़े बड़े समाचार पत्रों के आदर्शों पर चलने का गांधी जी का आग्रह तथा दूर विरोधियों के प्रति पूरी निष्ठा बरतते हुए विनय विवेक युक्त करने में पारंपरिक महादेव भाई देश विदेश के समाचार पत्रों के भी लाडले बन गए थे। कहने का अभिप्राय है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था देखने का, वो चौकन्नी दृष्टि से देखते थे। हर चीज़ को मतलब नोटिस करते थे कि समाचार पत्रों में किसके बारे में क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें नोटिस करते थे और अगर कुछ गलत बात प्रकाशित होती तो वो उसका भी जवाब दिया करते थे। उनके इसी विनय विवेक युक्त व्यवहार के कारण देशभक्त में वह समाचार पत्रों के लाडले बन गए थे। महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी? महादेव जी गांधी जी के पत्रों को लिखते। उनकी लिखावट और वर्तनी संबंधी सावधानी का भारत में कोई बराबरी करने वाला नहीं था। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के सारे पत्र महादेव जी ही लिखा करते थे। मतलब महादेव जी इतना अच्छा लिखते थे कि गांधी जी के जितने भी इम्पोर्टेंट कागज़ होते थे, किसी को कोई चिट्ठी लिखनी है, किसी को कोई जवाब देना है, किसी को कोई टीका टिप्पणी करनी है, वो सारे काम महादेव जी ही किया करते थे। उनके इन पत्रों की लिखावट देखकर जो वायसराय थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे और वो चाहते थे कि काश ऐसा ही कोई सेक्रेटरी, सचिव उनके पास हो जो उनके लेखन को इतनी शानदार दूसरे के समक्ष पेश कर सके
ऐसा उन्हें भी एक लिखने वाला चाहिए था। बड़े बड़े गवर्नर तक ये कहते थे कि ब्रिटिश शासन में महादेव भाई जैसा लिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और पढ़ने वालों को उनकी लेखनी मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनका जो लेखन था वो इतना ज़्यादा अच्छा था, वो हर बात को इतना अच्छा लिखते थे कि बड़े बड़े गवर्नर, वायसराय भी उनकी टिप्पणियों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे और चाहते थे कि काश ऐसा ही कोई लिखने वाला सेक्रेटरी या सचिव हमारे पास भी होता। और जो पढ़ता था वो भी पढ़ के बहुत ज़्यादा प्रसन्न, मंत्रमुग्ध हो जाता था। तभी गांधी जी का उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था और वे पूरी तरह उनके ऊपर डिपेंडेंट थे कि महादेव जी जो भी लिखेंगे उनके पक्ष में या विपक्ष में वो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखेंगे। ये थे बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।